किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है तो क्या करें? मकान मालिक के अधिकार जानते हैं। क्या आपने अपना मकान किराए पर दिया है लेकिन अब किराएदार मकान खाली करने को तैयार नहीं है? क्या किराएदार कई महीनों से किराया नहीं दे रहा है? या किराएदार कह रहा है मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मैं मकान खाली नहीं करूंगा? तो रुकिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मकान मालिक को जबरदस्ती ताला तोड़ना, सामान बाहर फेंकना या बिजली पानी काटना नहीं चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किराएदार मकान खाली नहीं करता है तो कानूनी तरीके से मकान कैसे खाली कराया जा सकता है। तो सबसे पहले किराए का एग्रीमेंट देखिए कि आपने किराएदार के साथ रेंट एग्रीमेंट बनाया है या नहीं। अगर एग्रीमेंट में किराए की अवधि, किराया नोटिस पीरियड और मकान खाली करने की शर्त लिखी है तो आगे की कानूनी कार्रवाई में यह दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए किराएदार से संबंधित सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें, जैसे रेंट एग्रीमेंट, किराए की रसीद, बैंक में जमा किराए का रिकॉर्ड, व्हाट्सएप या दूसरे मैसेज, बिजली पानी के बिल, किराएदार को भेजे गए नोटिस। किराएदार से लिखित रूप में मकान खाली करने को कहें। अगर आप चाहते हैं कि किराएदार मकान खाली करे तो सबसे पहले उसे लिखित नोटिस देकर मकान खाली करने के लिए कहना उचित होगा। वहीं नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा जा सकता है कि किराएदारी समाप्त की जा रही है और निर्धारित समय के भीतर मकान खाली करके कब्जा मकान मालिक को सौंप दिया जाए। नोटिस भेजने का तरीका और नोटिस की भाषा आपके मामले की परिस्थिति तथा लागू कानून पर निर्भर कर सकती है, इसलिए गंभीर विवाद होने पर वकील से नोटिस तैयार करवाना बेहतर होगा। अगर किराएदार नहीं दे रहा है किराया, तो अब मान लीजिए किराएदार कई महीनों से किराया नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में किराए की बाकी राशि का पूरा रिकॉर्ड तैयार रखें। कितने महीने का किराया बाकी है, कितनी रकम बाकी है, कब से किराया नहीं दिया गया है, इन सभी बातों का रिकॉर्ड रखें, क्योंकि आगे न्यायालय में यही दस्तावेज आपके मामले में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब जानते हैं किराएदार भी मकान खाली नहीं करता तो क्या करें। अगर नोटिस देने के बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं करता है तो परिस्थितियों के अनुसार उचित न्यायालय में बेदखली, कब्जा प्राप्त करने की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मामले में यह देखना जरूरी होगा कि किराएदार किस प्रकार की है, मकान किस स्थिति में है, किराया कितना है, किराएदारी की शर्तें क्या हैं और आपके राज्य में कौन सा किराया लागू होता है। इसलिए केवल यह सोचकर कि मकान आपका है सीधे जाकर किराएदार को बाहर निकालना सही तरीका नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी चाहिए। बहुत से मकान मालिक गुस्से में आकर किराएदार का सामान बाहर निकाल देते हैं। कुछ लोग मकान का ताला बदल देते हैं तो कुछ लोग बिजली या पानी का कनेक्शन काट देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए अलग कानूनी विवाद पैदा कर सकता है। इसलिए कानून अपने हाथ में लेने के बजाय कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। जानते हैं क्या पुलिस किराएदार को मकान से निकाल सकती है? तो सिर्फ इस वजह से कि मकान आपका है और किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है, पुलिस सामान्यतः आपकी जगह सिविल बेदखली की प्रक्रिया नहीं अपनाती। अगर कोई अलग आपराधिक घटना हुई जैसे धमकी, मारपीट, तोड़फोड़ या कोई अन्य अपराध, तो उसकी शिकायत अलग से की जा सकती है, लेकिन मकान खाली कराने के लिए सही कानूनी रास्ता अपनाना जरूरी है। अगर किराएदार ने मकान पर कब्जा करने की कोशिश की तो ऐसी स्थिति में मामले को हल्के में ना लें, सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें और तुरंत कानूनी सलाह लें। अगर विवाद न्यायालय तक पहुंच चुका है तो अपने वकील के माध्यम से उचित राहत मांगें। किसी भी हालत में खुद से हिंसा या जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। मकान मालिक के लिए जरूरी सावधानियां। अगर आप भविष्य में मकान किराए पर देने वाले हैं तो कुछ सावधानियां जरूर रखें। पहली, लिखित रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। दूसरी, किराएदार की पहचान और जरूरी दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखें। तीसरी, किराया बैंकिंग माध्यम से लेने की कोशिश करें ताकि भुगतान का रिकॉर्ड रहे। चौथी, किराए की अवधि और नोटिस की शर्तें स्पष्ट रखें। और पांचवी, किराएदार के साथ विवाद होने पर हर बातचीत और भुगतान का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। अब जानते हैं अंतिम हिस्सा। तो अगर आपका किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में ताला तोड़ना, सामान बाहर फेंकना, बिजली पानी काटना या बल प्रयोग करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जानते हैं सबसे सुरक्षित तरीका। दस्तावेज तैयार करें, लिखित नोटिस दें और जरूरत पड़ने पर न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। और याद रखिए, मकान आपका हो सकता है, लेकिन किराएदार को हटाने के लिए भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान कानूनी जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।